चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आनी है, जिसमें कुछ एक बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं हिमाचल के अंदर। तो उनको सेल्फ स्टडी को गाइडेड फॉर्मेट में अगर हम लोग लेकर आ जाएंगे तो उससे रिजल्ट जल्दी ईल्ड होंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ईल्डिंग द रिजल्ट भी बढ़ जाता है कि आपका सिलेक्शन का चांसेस भी बढ़ जाएगा और साथ साथ ये जर्नी फास्ट हो जाएगी। क्योंकि सेल्फ स्टडी खराब नहीं है, सेल्फ स्टडी में कुछ एक प्रॉब्लम है कि कंटेंट का प्रॉब्लम है, मेंटोरशिप की प्रॉब्लम है, गाइडेंस की प्रॉब्लम है। अगर ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो सेल्फ स्टडी, कुछ एक बच्चा है जो पसंद करता है सेल्फ स्टडी, उसको नहीं पसंद की क्लासेस लगाना, क्लासरूम में जाना, तो उसका है कि वो खुद मैनेज कर सकता है। थोड़ी बहुत अगर उसको दिशा निर्देश दे दी जाए तो उसके लिए ये जर्नी काफी आसान हो जाती है। तो उसी के लिए हमने एक गाइडेड सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसको मेंटोरशिप प्रोग्राम भी हम लोग बोल रहे हैं। उसकी ये अनाउंसमेंट वीडियो है। ये प्रोग्राम अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही 23 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद अगस्त से ये मेंटोरशिप प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम 2 लेवल पे रहेगा। देखिए, जो तैयारी कर रहा है इसमें 2 तरह का बच्चा है। एक बच्चा है जो अभी तैयारी को बिल्कुल इनिशिएट कर रहा है, बिगनर है। बिगनर की क्या परिभाषा है? अभी उसका कॉलेज खत्म हुआ है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल भी है, तैयारी को जो पहली बार परस्यू कर रहा है या जिसने 2 4 5 महीने की तैयारी भी करी है, उसको भी मैं बिगनर बोलूंगा। दूसरा एक कोर्स है जो एडवांस लेवल का मेंटोरशिप प्रोग्राम है। एडवांस लेवल का मेंटोरशिप प्रोग्राम उन लोगों के लिए ही सजेस्टेड है जिन्होंने कम से कम 2 से 3 बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया है, मिनिमम 2 से 3 बार। उनमें से काफी सारे बच्चों का तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ होगा। उनमें से कुछ हैं जिन्होंने मेंस भी लिखा है, लेकिन मेंस से इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही। जैसे हर साल इस बार भी तकरीबन 550 बच्चों ने मेंस लिखा था, 522 बच्चों ने मेंस लिखा था। जो इंटरव्यू कॉल आई थी वो केवल 42 को आई थी। तो आप समझिए 550 में से 500 बच्चों को तो कोई इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई। तो उस बच्चे को कुछ ना कुछ कमी रह गई, उनकी कमियों को आइडेंटिफाई करना। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसने इंटरव्यू तो दिया है लेकिन रैंक नहीं आई है। मींस इंटरव्यू 42 ने दिया, रैंक आई केवल 17 लोगों की, तो बाकियों की तो रैंक नहीं आई। इनकी भी कमियों पे काम करना है। तो ये जो एडवांस लेवल का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनके लिए भी है जिनकी ऑलरेडी रैंक आई है। जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रैंक होल्डर है लेकिन एसडीएम नहीं आया, टॉप रैंक में नहीं आए, अब रैंक को इंप्रूवमेंट करनी है। उनके लिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेगा कि रैंक होल्डर है, इंटरव्यू है और मेंस वाले बच्चे हैं, या वो बच्चा जिसने 2-3 साल प्रीलिम्स की तैयारी करी है लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, राइट। तो एडवांस लेवल मेंटरशिप प्रोग्राम अगस्त से आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ये चालू हो जाएगा। दूसरा है बिगनर्स लेवल की, जिसने अभी 2-4-6 महीने तैयारी करी है, खुद ही थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली, 1-2 किताबें लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम पूरा हिमाचल पढ़ रहा है, उन्होंने भी पढ़ ली है, थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ ली, बिगनर लेवल पे है। इनकी इसी बिगनर लेवल को और अप्रिशिएट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए हमने इसको गाइडेड फॉर्मेट में ले आया है। ये गाइडेड फॉर्मेट में बिगनर्स के अंदर देखिए क्या क्या प्रोविजंस आप लोगों के लिए रखे गए हैं बिगनर्स पैकेज में। अब इसमें हम लोगों ने बिगनर्स के अंदर आपको क्या करना है कि एक स्टूडेंट को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते। कॉन्सेप्ट किसके? एक सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है 12। तो 12 सब्जेक्ट में तो बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट आएगा लेकिन काफी सारे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। जहां पे आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए ज्योग्राफी नहीं पढ़ा बहुत सारे बच्चों ने, इकोनॉमी नहीं पढ़ा बहुत सारे बच्चों ने, इंटरनेशनल रिलेशन किसी ने भी नहीं पढ़ा होता, गवर्नेंस किसी ने भी नहीं पढ़ा होता, एथिक्स किसी ने भी नहीं पढ़ा होता। तो कुछ सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, ना इसका कंटेंट अवेलेबल है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है सेल्फ स्टडी में कि आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं आती इन चीजें खुद पढ़ के। दूसरा है कि आपको नोट्स अच्छे नहीं मिलते। आजकल ऑनलाइन में फ्री कंटेंट मिल रहा है, दुनिया भर की वेबसाइट दे रही है, लेकिन जो क्वालिटी कंटेंट है उसकी तो आज भी कमी है ना। अगर कोई क्वालिटी कंटेंट है तो वो फ्री में काहे को किसी को देगा। तो सिंपल फंडा है, क्वालिटी कंटेंट एंड बनाने के लिए किसी अच्छे फैकल्टी का ब्रेन लगा है, उसकी मेहनत लगी है, वो क्यों फ्री में उसको देगा, वो क्यों नहीं उससे पैसा कमाएगा। तो फ्री के अंदर अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, राइट। कंटेंट मिलता है लेकिन अच्छा नहीं होता। एवरेज कंटेंट से पेपर नहीं निकलता। थोड़ी बहुत समझ आपको आ जाती है, चीजें समझने के लिए फ्री कंटेंट ठीक है लेकिन पेपर क्वालिफाई करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। तो मींस जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आ रही, नोट्स की। थर्ड होती है जो मैं कई बार बोलता हूं कि प्लान ऑफ एक्शन नहीं पता होता। हर कोई सोचता है कि केवल तैयारी करने, सोच लेने से या 10 घंटे पढ़ लेने से अगर पेपर क्वालिफाई होता तो 30,000 बच्चे पेपर देने आते हैं, उनमें से क्यों जो है 17 बच्चों का ही क्लियर हो पाता है। कट ऑफ क्यों नहीं जो है 99% चली जाती है कि अगर इतनी तोड़ू किसी की तैयारी है। तो मींस क्या है, प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं है हमारे पास। इसी को हम लोग स्ट्रेटेजी, गाइडिंग, गाइडेंस या मेंटोरशिप बोल रहे हैं। इन तीनों के अभाव की वजह से बच्चे का पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता।
इसी अभाव को पूरा करने के लिए हमने ये मेंटोरशिप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी जो बिगनर्स का है, ये भी अगस्त में ही शुरू होगा। उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या उनके उनसे भी ज्यादा हेल्पफुल है जो कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर है। ऐसे बच्चे के लिए ये गाइडेड प्रोग्राम, मेंटोरशिप प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है। हमने बहुत सिलेक्शन दिए इस प्रोग्राम से, इवन आईएएस में बच्चे इस प्रोग्राम के थ्रू निकले हुए। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, आपको स्टडी मटेरियल देना है सारा, जिसमें जितने 12 सब्जेक्ट्स है उन सभी का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें हम आपको देंगे कि प्रैक्टिस के लिए प्री और मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, और स्टडी मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि एटलीस्ट आपको नोट्स, अच्छे क्वालिटी नोट्स के लिए धक्के ना खाना पड़े। सेकेंडली, इसी के साथ साथ हमने आपको मंथली लाइव सेशंस देने हैं। हर वीक लाइव सेशन का मतलब क्या है कि आपको टारगेट मिला, आपके मेंटोर हैं, आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, उसमें आपके मेंटोर हैं और सारे बच्चे हैं उसी के अंदर जो उस मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट है। पेड प्रोग्राम है, फ्री प्रोग्राम नहीं है। तो इसी के अंदर जो सारे बच्चे हैं उनको डाला जाएगा, और उनका मंथ में एक बार लाइव सेशन है ना, 20 दिन का वैसे हमने टाइम फ्रेम बनाया। हर 20 दिन में तीसरे हफ्ते के अंदर एक लाइव सेशन होगा जिसमें बताएंगे कि भाई आपको ये टारगेट मिला था, ये टारगेट कहां तक पहुंचा है। तो आपकी टारगेटेड अप्रोच, उस सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका, उसके एकेडमिक डाउट्स आपके जो आएंगे वो सब कुछ रिजॉल्व किए जाएंगे। राइट, ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट है। इसी के अंदर हमारा एक फ्री कोर्स है, वो केवल आपके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए फ्री है। 30 से 35 हजार बच्चे इसको फॉलो कर रहा है। ये है हमारा बिगिनर्स पैकेज के लेक्चर्स। इस बिगिनर्स पैकेज में हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी को जो है 100 लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, और सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ाई है जो इसमें रिक्वायर्ड है, 5 सब्जेक्ट इसमें कवर्ड है। तो ये बिगिनर्स पैकेज आपको हेल्प करेगा इनको परस्यू करने में। साथ ही साथ आपकी रेगुलर असेसमेंट की जाएगी मेंस, और जैसे मान लीजिए आपको टारगेट मिला जी ज्योग्राफी आपने 30 दिनों के अंदर खत्म करनी है, तो आपका 25वें दिन में एक जो है जूम सेशन होगा जिसमें पूछा जाएगा कि भाई पहले दिन ये लेक्चर पढ़ना था, दूसरे दिन ये टॉपिक, तीसरे दिन टॉपिक डे वाइज टॉपिक मिलेंगे आपको। तो ये सारे टॉपिक आपने क्या पढ़े या नहीं पढ़े, अगर पढ़ लिए हैं तो आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। हर कंपोनेंट खत्म होने के बाद टेस्ट केवल प्रीलिम्स का नहीं है, मेंस का भी है। इसमें आपको आंसर राइटिंग के टिप्स और टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा। ये जो पूरा कोर्स है ये 1 साल की ड्यूरेशन का कोर्स रहेगा, जिसमें मेंटोरशिप के थ्रू आपको बिल्ड किया जाएगा। तो ये एक बिगिनर्स बच्चे के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। दूसरा प्रोग्राम जैसे कि मैंने जिक्र किया है, वो प्रोग्राम है एडवांस लेवल के बच्चे का। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बच्चों का क्यों नहीं क्लियर हो पाता। तैयारी में मेहनत की कमी नहीं है, आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लोकेट नहीं कर पाते कि गलती कहां पे है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोकेशन में। आप लोकेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप तैयारी के प्रोसेस के अंदर हो। अगर आपकी कमी है तो आपको वो नहीं दिख रही, अगर दिख रही होती तो आपने पहले ही रिजॉल्व कर ली होती। तो एग्जैक्ट उस कमी का आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अब हमें 10-12 साल पढ़ाते हुए हो गए, इतने बच्चे हमने सिलेक्ट करवा दिए, तो अब हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है बच्चे को देखिए कि कहां पे उसका पिटफॉल है, कहां पे कमियां हैं। उसको डायग्नोज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको डायग्नोज करके आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ही उसको आइडेंटिफाई किया, अब हर बच्चे का प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। अब उसको लिए बताएंगे भैया तेरे प्रीलिम्स के अंदर प्रॉब्लम है, मेंस में प्रॉब्लम है, तो कौन से सब्जेक्ट में, मेंस में आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है कि कंटेंट में प्रॉब्लम है कि स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है, या वैल्यू एडेड मटेरियल के अंदर या एनरिचमेंट में प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफाई करना एग्जैक्ट उसकी प्रॉब्लम को, ये दूसरा काम है। और उसके लिए रेमेडी ऑफर करना, कि आप डॉक्टर पे जाते हो ना, तो पहले वो बीमारी आइडेंटिफाई करता है, फिर उसके बाद उसके लिए एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन बनाता है कि 10 दिन की दवाई होगी कि हफ्ते की होगी कि 20 दिन की होगी। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन ड्रॉ करना, उस कोर्स ऑफ एक्शन में लगातार असेसमेंट करना और लाइव सेशन कंडक्ट करना, कि पूछा जाए कि भाई यहाँ पे ये कमी थी, इसको दूर करने के लिए हमने ये रास्ता बताया था, इसमें आपने क्या किया है। तो इससे लगातार हैंड होल्डिंग, उसको लगेगा हाँ कोई पूछ रहा है मेरे से, मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं। इसके अंदर जो बच्चे होते हैं जनरली उनके साथ ये बेसिक प्रॉब्लम नहीं होती, यार मेरा ना पढ़ने का मन नहीं करता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये वाले बच्चे नहीं। इसमें अटर सीरियस बच्चे, इंटरव्यू आउट है, रैंक होल्डर है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि रैंक क्यों नीचे आ रहा है, इंटरव्यू दिया तो मेंस में कहां कमी रह गई, इंटरव्यू के अंदर कहां कमी रह गई। तो एग्जैक्ट उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक छोटा सा पिटफॉल होगा जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा होगा। राइट, तो ये आइडेंटिफाई करना भी हमारा काम है। तो ये जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये हम लेकर आएंगे अगस्त से, चाहे फ्रेशर है बच्चा या चाहे जिसने पहले रैंक भी निकाली है, मेंस लिखे, इंटरव्यू लिखे, उन सभी के लिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेगा। राइट, तो ये हम अगस्त से शुरू करेंगे। इसके लिए अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं, अभी कोई पैसा नहीं लगेगा, आपने हमारे जो काउंसलिंग का नंबर है मैं यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ, मैडम को बता के अपना जो है एनरोल करवा के एटलीस्ट बता के रख लो कि हम लोग इसमें एनरोल लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा बच्चे नहीं रख पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है
लाइव सेशन कंडक्ट करना है, मेरे को वन ऑन वन बात करनी है, तो इतना टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो जो फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स के अंदर हम लोग 30 बच्चे ही लेंगे, जो मतलब ये वो 30 बच्चे होंगे जिनका एक बैच बन जाएगा, फिर इन्हीं के साथ हम लोग ये सेशन किया करेंगे। एड ऑन नहीं हो पाएगा इसमें कोई और। जो दूसरे हैं एडवांस लेवल के अंदर, इसमें जो हमने लिमिट रखी है 15 बच्चों की, क्योंकि इसमें एफर्ट ज्यादा लगता है, ये एडवांस क्वेरीज होती हैं, टाइम टेकिंग होती है, तो इतना ही टाइम निकल पाता है। तो एडवांस लेवल पे आपके पास 15 बच्चे इसके अंदर रखे जाएंगे, राइट। फी दोनों की ही बहुत रीजनेबल हमने सोचा है, अभी डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन बहुत अफोर्डेबल होगी, वो आप पे एक्स्ट्रा पॉकेट पे बर्डन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी समझें इस वाले बच्चे को तो ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तैयारी के प्रोसेस में ऑलरेडी सारे पैसा खर्च कर चुका था, स्टडी मटेरियल, कोचिंग में, टेस्ट सीरीजेस में सब हो चुका था, तो इससे ज्यादा पैसा नहीं लेंगे इनको, क्योंकि स्टडी मटेरियल इनकी फीस बिगनर्स की थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें स्टडी मटेरियल है और ज्यादा हैंड होल्डिंग है, इनके कंपैरेटिवली इसकी फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी बस, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।